हेलो लवली फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे मेरी वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। 6 एपिसोड स्टार्ट होता है। क्यू युआन के रूम में जाती है और बोलती है मैं जानती हूँ मेरी गलती है, और क्यू बोलती है मैं वीक हूँ इसलिए ये लोग मुझे हर वक्त बुली करते रहते हैं। युआन कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और युआन उसे सीक्रेट रूम में ले जाता है। युआन क्यू को ट्रेनिंग देना चाहता है, वो पनिशमेंट के बहाने उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है। युआन क्यू को एक बैग देता है जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर होते हैं। क्यू अभी सोच ही रही होती है, युआन उसे धक्का दे देता है और युआन कहता है तुम्हें इन पत्थरों से बचना है। ये तीर नोकीले नहीं होते और ना जानलेवा होते हैं, ये तीर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनाए गए होते हैं। क्यू को उन तीरों से बचना है। वो तीर से बचने के लिए पत्थर यूज़ कर सकती है, पर वो कैसे यूज़ करती है ये इसके ऊपर डिपेंड है। कभी तीर क्यू को लगते हैं, कभी वो तीर से बचती है, कभी तीर से छू कर निकल जाता है। वो इसी तरह से वो कर रही होती है। युआन उसे देखता है। क्यू बड़ी मेहनत करती है उन तीरों से बचने के लिए और इस पत्थर का भी यूज़ करती है जिससे वो बच सके। जब तीर आना बंद हो जाते हैं, क्यू युआन के पास आती है और युआन से पूछती है और मैंने टेस्ट पास कर लिया और मेरी पनिशमेंट खत्म हो गई। युआन क्यू को बोलता है अभी तो ये शुरुआत है और तुम्हें अभी इसमें कामयाब होना है। युआन कहता है तुम्हें अभी तक तीर से बचना नहीं आया है, अब तुम्हारी सजा बढ़ गई है, तुम्हें 6 घंटे तक प्रैक्टिस करनी होगी और अब 6 जगह से तीर आएंगे, वो भी बड़ी फास्ट। क्यू रेडी हो जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए। युआन चला जाता है और क्यू वहीं पर प्रैक्टिस कर रही होती है। यानसन ग्रीन हिल आता है। गार्ड बोलते हैं युआन अभी सो रहे हैं, तुम बाद में आना। पर यानसन इनको चकमा देकर रूम में चला जाता है और युआन के बेड पर सो जाता है और फिर शरारत करता है। वो जैसे ही हाथ रखता है, युआन उठकर एक फ्रेंडली फाइट करते हैं और फिर फाइट होने के बाद वो कहता है क्यू कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही, पर वो उसे कोई आंसर नहीं देता। गार्ड आकर बोलता है 6 घंटे होने वाले हैं। युआन और 7 खड़े होकर देखते हैं क्यू की परफॉर्म। जैसे ही 6 घंटे हो जाते हैं, तीर गिरना बंद हो जाते हैं क्यू पर। क्यू युआन के पास आती है और पूछती है मैंने कैसा किया। युआन कहता है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो तुम अभी भी नहीं समझी हो। युआन 7 को बेचता है, फिर 7 जाता है और तीर से बचता भी है और तीर को पकड़ लेता है और उसके सामने सारे तीर फेंकता है। 7 की परफॉर्म खत्म होती है। क्यू समझ जाती है कि युआन क्या बोलना चाहते हैं। युआन कहता है जब तक तुम ये सही प्रैक्टिस नहीं करती, जब तक तुम्हारी बहनें ग्रीन हिल में काम नहीं करेंगी। क्योंकि ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होती है, पर अब तीर 6 जगह से नहीं 8 जगह से आते हैं। ली चैन क्यू को लेकर आती है और उसे उसकी बहनों के हवाले करती है और सबको कहती है और जो भी मुझसे टक्कर लेगा वो उसका यही अंजाम होगा। शोबी और जोशी क्यू के हाथ में नील देखते हैं। तुमने ऐसा भी क्या गलत किया है जो तुम्हें ऐसी सजा दी जा रही है। क्यू सो रही होती है, उसे एक ड्रीम आता है। एक लेडी बोलती है तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो पत्थर और गुलेट से निशाना लगाती है और फिर यहीं पर सीन चेंज होता है। क्यू अपनी प्रैक्टिस में लगी होती है और अचानक से गिर जाती है। क्यू को एक फ्लैशबैक नजर आता है। अगर तुम्हारा निशाना सही नहीं लगता तो उस जगह को ही खत्म कर दो, उस जगह पर निशाना ऐसे लगाओ कि वो जगह ही खत्म हो जाए। क्यू बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उठती है और वो यही करती है। बड़े ही फास्ट मूव से वो तीरों से बचती है। वो उसी जगह को फील कर देती है जहाँ से तीर आ रहा होता है, जिससे सारे तीर आना बंद हो जाते हैं। युआन और 7 ये सब देख रहे होते हैं। 7 बोलता है उसके पास आकर, 7 बोलता है तुमने ट्रिक यूज की है, जो मास्टर ने कहा तुमने वो नहीं किया, ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी ना कि तुम उस जगह को ब्लॉक कर दो। क्यू आंसर देती है मैंने अपनी स्किल शो की है और सब एरो को हैंडल किया है, मेरा काम एरो को रोकना था जो मैंने बड़े ही आराम से कर दिया है। तुमने पहली पनिशमेंट तो कंप्लीट कर ली, अब तुम्हारी सेकंड पनिशमेंट की बारी है। युआन कहता है तुम्हारी सेकंड पनिशमेंट स्टार्ट होती है कल से और उसे कल आने को बोलता है। कल हो जाती है। क्यू युआन के पास होती है। युआन उसे लकड़ी की तक कर देता है और युआन बैठे हुए बांसुरी बजा रहा होता है। 3 घंटे हो जाते हैं तो क्यू बोलती है और उसी वक्त युआन
खजूर की गुठली उसके पाँव पे फेंकता है। क्यों कहती है युआन से, मैं अपनी पनिशमेंट पूरी ईमानदारी के साथ कर रही थी, आपने मुझे गिरा दिया। युआन उसे पकड़ के उल्टा खड़ा कर देता है। क्यों उल्टी खड़ी होती है। युआन अपने कुंफू की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। क्यों इसे ज्वाइन करती है, पर युआन उसे साइड पे कर देता है और कहता है तुम बस देखो मैं कैसे कुंफू कर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम बाद क्यों बेहोश हो जाती है। लीचेन जिन से मिलती है और लीचेन बोलती है मुझे लगता है क्यों को पनिशमेंट के बिना पर क्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लीचेन कहती है वो हमारे लिए आगे जाकर मुसीबत बन सकती है, हमें कुछ करना होगा। तो किम कहता है इसे मार डालो और यहीं पर सीन चेंज होता है। लीचेन आती है क्यों के पास, उसे कोई काम देती है कि ये काम जाकर करो, पर शोबी ना बोल देती है। लीचेन उसे मारती है। क्यों अपनी सिस को बचाती है। लीचेन को तो बस यही मौका चाहिए था। लीचेन और क्यू की फाइट स्टार्ट होती है, पर इस बार क्यू के मूव ज़्यादा अच्छे हो गए होते हैं और वो अच्छा सबक सिखाती है लीचेन को, और 7 ये सब देख रहा होता है। लीचेन सबको मदद के लिए पुकारती है। लीचेन 7 को आते हुए देख लेता है और 7 से हेल्प मांगती है। 7 बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। क्यों 7 के सवाल का जवाब नहीं देती और कहती है मास्टर के टी का टाइम हो गया है और वो वेट कर रहे होंगे। 7 बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा। क्यों वहाँ से निकल जाती है। 7 ये सारी बातें युआन को बताता है कैसे क्यों ने लीचेन को हैंडल कर लिया और बड़ी ही आसानी से उसे हरा भी दिया। 7 बहुत तारीफ करता है क्यू की और कहता है क्यू बड़े ही फास्ट तरीके से मूव सीख रही है, मुझे लगता है हम इसे ट्रेनिंग देकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 7 कहता है हमें इसका बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए क्योंकि ये बड़े ही फास्ट तरीके से कुंफू सीख रही है और हमको इसकी सलाहियत जानने के लिए इसकी ट्रेनिंग और हार्ड करनी होगी। यहाँ दिखाया जाता है सारी मुलाजमा लाइन से खड़ी हैं। क्यू भी वहाँ मौजूद है। युआन क्यू को बुलाता है। युआन क्यू के बालों में 7 सिल्वर बेल डाल देता है। जब युआन क्यू को 7 सिल्वर बेल देता है उसी वक्त कहता भी है और जाकर अपने पर्सनल रूम में रहना, जो खास पर्सनल मेड के लिए बनाया गया होता है जिसमें लीचेन होती है। और लीचेन को कहता है तुम ये रूम खाली कर देना, इसमें अब क्यू रहेगी। और फिर युआन वहाँ से चला जाता है। सभी मुलाजमा जाने लगती है। लीचेन कहती है सब मुलाजमों से कि क्यू का अच्छे से ख्याल रखें। युआन का ये एक प्लान होता है कि सारी मुलाजमा इससे नफरत करे। युआन ये देखना चाहता है कि क्यू कैसे ये हैंडल करती है। ये इसकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। क्यू जाती है किचन में हनी लेने के लिए युआन के लिए। क्यू सब मुलाजमों से पूछती है कि हनी कहाँ पर है और कोई भी मुलाजमा हेल्प नहीं करती, तो क्यू खुद ही ढूंढने बैठ जाती है हनी को। तो वही मुलाजिम उसे स्टूल देती है और वो स्टूल टूटा हुआ होता है जिससे क्यू गिर जाए, पर क्यू नहीं गिरती, वो अपनी स्किल से बच जाती है। क्यों कहती है ये सब किसने किया है और ये तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सब मुलाजमा कहती हैं और तुमने युआन को फंसाया है और अपनी तरफ कर लिया है। क्यों की थोड़ी नोक झोंक हो जाती है मुलाजमों से और क्यों उन्हें समझाती है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और मैं इसलिए 7 बेल बनी कि मैं अपनी बहनों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और सभी मुलाजमा क्यों की बातें सुनती हैं और जाने लगती है। नीचे आती है। 7 सिल्वर बेल ने सब मुलाजमों पर ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया और लीचेन के पास कुछ नहीं होता तो वो कड़वी बातें शुरू कर देती है। तुम सिल्वर बेल हो इसलिए तुम रोब जा रही हो। क्यों कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से निकल जाती है। सीन चेंज होता है। युआन स्टडी कर रहा होता है। क्यों अंदर आती है। उसके हाथ से फ्लावर वॉज गिरता है पर क्यों अपने स्किल से उसे बचा लेती है, पर उसका पानी युआन के कपड़ों पे गिरता है। क्यों जाती है मास्टर के पास और माफ़ी मांगती है। युआन कहता है तुम अब भी स्लो हो। मास्टर कहते हैं तुम अब भी स्लो हो। क्यों देखती है और युआन के कपड़े गीले हैं और वो साफ करने बैठ जाती है। क्यों युआन के करीब आती है। युआन का इसका पास आना उसको बहुत अजीब फील करवाता है। वो इसके हाथ से रुमाल ले लेता है और खुद साफ करने लगता है। युआन कहता है तुम्हारी पनिशमेंट खत्म होती है, आप मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे थे जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। युआन कहता है तुम मेरी पर्सनल मेड हो, तुम्हें भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना होगा जितना मैं हूँ और साथ ही तुम्हें हर चीज आनी चाहिए जिससे तुम्हारे मुकाबला कोई ना कर सके। है मैं आपकी बात समझ गई। युआन कहता है क्या। क्यों कहती है आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा आपने मेरी जान बचाई है और आप मेरी मदद करते हैं। युआन कहता है अपनी क्लेवर बातें बंद करो और यहाँ से चले जाओ। क्यों रूम में आती है और वो लीचेन को बोलती है तुमने अभी तक रूम खाली नहीं किया। लीचेन बोलती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। लीचेन जाकर क्यू का सामान लेती है और सामान को ओपन करती है। लीचेन क्यू के सामान में
कोई चीज ढूंढने का नाटक करती है और कहती है तुम्हारे पास ये कैसे आ गया। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, पर जिस तरह से लीचेन ये शोर कर रही है इससे साफ पता चलता है ये बहुत ही महंगी चीज है जो किसी आम मुलाजमा के पास नहीं होती है। लीचेन बोलती है ये क्या है। क्यों बोलती है मुझे क्या पता ये क्या है। लीचेन बड़े ईवल तरीके से बोलती है ये तुम्हारे बैग से निकला है, 15 इमेज थी। लीचेन बोलती है ये तुम्हारा है। लीचेन समझ जाती है क्यों इस पर ट्रिक यूज कर रही है। क्यों पूछती है इस बात का क्या प्रूफ है ये मेरा है। लीचेन इसको दिखा कर कहती है ये तुम्हारे बैग से निकला है तो ये तुम्हारा ही हुआ। क्यों इसके हाथ से ही 50 इमेज गिरा देती है और वो टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। और लीचेन गुस्से में बोलती है तुम्हें पता है तुमने क्या चीज तोड़ी है। क्यों बोलती है कोई और डर्टी प्लेन बनाओ, इसने तो काम नहीं किया। और क्यों लीचेन का सामान उठाती है और फेंक देती है दरवाजे के पास और लीचेन के सामान में देखती है वही ग्लव जो इसने उठाया था पहले। और अगर आपको इस ग्लव के बारे में समझ में नहीं आया तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी जिसे आपको समझने में आसानी होगी और मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्यों वो ग्लव्स देखकर समझ जाती है। लीचेन उठती है और जल्दी से हड़बड़ा कर सारी चीज़ें उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और अगर आपको पता है इस ग्लव्स के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और देखते हैं आप लोगों की याददाश्त कितनी तेज़ है। लीचेन बड़ी तेज़ी से वहाँ से चली जाती है। लीचेन के जाने के बाद क्यों सोच रही होती है ये कहीं मेरे भाई के मरने के पीछे इस लीचेन का तो हाथ नहीं। फिर से सीक्रेट मैसेज आता है और यहीं पर स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।